रात को सोने से पहले 5 मिनट ये करो, जिंदगी बदल जाएगी। आधी रात को शिष्य ने अपने गुरु को शयन की नींद में सोते हुए देखा। वो धीरे धीरे उनके पास आया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर दे। गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेशक पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से काफ़ी परेशान से लग रहे हो। उसने गुरुदेव से पूछा कि आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है? जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? गुरुदेव ने बोला, अब मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो, और ये चीज़ रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव, आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों, और आखिर 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव ने बोला, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें ज़िंदगी में हर वो चीज़ मिलेगी जो तुम चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियाँ, सब कुछ तुम्हें मिलेगी। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। उसने बोला, जी गुरुदेव, आप जो बताएंगे मैं उसे करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। उन्होंने बोला, ठीक है, फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुमको मस्तिष्क के असीम शक्तियों के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहूँ कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अनमोल और शक्तिशाली अगर कोई वस्तु है तो वो है तुम्हारा दिमाग। काम करने के लिए नज़रिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। पहला चेतन मन का ये हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वो चेतन मन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है और अवचेतन मन का ये पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं ये भी तब भी जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार मोटर बाइक चलाना सीख रहा होता है तो उसे मोटर बाइक को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वो संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो मोटर बाइक चलाना सीख जाता है तब उसे मोटर बाइक को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब मोटर बाइक अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं और अब तो वो मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी मोटर बाइक को चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार मोटर बाइक को चलाना सीख रहा होता है तो वो अपने चेतन मन इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वो बार बार मोटर बाइक चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब ये अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारे अवचेतन मन एक ऑटोपायलट सिस्टम की तरह काम करता है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोज़मर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार को हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हो जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतें और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वो आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है।
यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वो कार्य गलत हो या सही। चेतन मन को अवचेतन मन का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारे हर विचार एक बीज की तरह हैं और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह होता है। हमारा चेतन मन ये निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं ये सोचता हूँ कि आज का ये काम कल कर लूँगा, तो ये छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है। इतना सब सुनकर उसने गुरु से पूछा, लेकिन उसका नींद से क्या तात्पर्य है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, आप वो हमें बताइए। गुरुदेव ने बोला, हर चीज़ को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है। वो गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसीलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। गुरुदेव ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारी ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। यहीं दूसरी तरफ आपकी फीलिंग और बिलीफ सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीज़ें जो स्वतः चलती हैं, जैसे सांस लेना, पलकें झुकाना, हृदय की धड़कन महसूस करना, यह सभी चीज़ों का आपका अवचेतन मन कंट्रोल करता है। यह आपकी ब्रेन पावर का 4-5% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड होती है, यानी कि अवचेतन मन से लाख गुना ज़्यादा। अवचेतन मन के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सर्च कर सकता है। जिंदगी में ऐसी एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीज़ दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी होती है। और इन्हीं वजह से सुख दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति, सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसीलिए खुद को सही दिशा देना ज़रूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम घटना के बारे में सपना देखते हो जिससे आप सोने से चंद मिनट पहले सोचा था या बोला था, देखा या सुना होगा? अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है, उसने बोला, हाँ गुरुजी, सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जागे हुई अवस्था में होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने अवचेतन मन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वही चीज़ को तुम्हारे दिमाग साकार करने की कोशिश करेगा। इसलिए सोने से पहले ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो, ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने अवचेतन मन में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो शांति दे, जिससे तुम्हारे मन में हल्का हो। आँख बंद करके तुम ये सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह ही आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उसको माफ़ करता हूँ जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सब को माफ़ करता हूँ जो बदल गई। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं पास्ट की सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलती हो जाती हैं। गलती होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वो काफ़ी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूँ।
किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी चीज़ से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी जान से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलती के लिए खुद को भी माफ़ करता हूँ। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ़ करता हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है वो काफ़ी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी चीज़ से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मन को पाने के लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को माफ़ करता हूँ। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिलती है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया है लेकिन मैं ठीक हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है। अंत में गुरुदेव बोले, यदि तुम रोज़ 5 मिनट तक इन बातों को खुद से कहोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें ये यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें